सहारनपुर में मुस्लिम उलेमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुद्दा इंडिया गठबंधन को नहीं करेंगे वोट। कांग्रेस को बताया मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन। भाजपा को मुस्लिम वोट करेंगे तो जाएंगे जहन्नुम। देखिए, मुसलमान इस बार एक तरफा किसी को वोट नहीं करेगा। मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया है बीजेपी को हराने का या कांग्रेस को जिताने का या विपक्षी किसी भी पार्टी को जिताने का। कितने टिकट इन लोगों ने मुसलमानों को दिए। जहां जो सीट मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र है और जहां मुसलमान निर्णायक स्थिति में है, वहां भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, इसलिए चूंकि वहां हिंदू मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा। जब वहां हिंदू मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा तो फिर मुसलमान उस कैंडिडेट को वोट क्यों करे। मुसलमानों ने ठेका थोड़ी लिया है। आज तक हमारे लोग भी समझते थे कि शायद हम लोग अगर बसपा को वोट करेंगे तो जन्नत के करीब पहुंच जाएंगे, या सपा को वोट करेंगे तो बिल्कुल जन्नत का टिकट मिल जाएगा, और बीजेपी को करेंगे तो जहन्नम पक्की। कांग्रेस कोई सहाबा की जमात नहीं है, उलमा की जमात नहीं है, ताबाइन की जमात नहीं है, तबे ताबाइन की जमात नहीं है। हमारे उलमाए किराम तमाम लोग, मौलाना महराज साहब, मौलाना अदनान साहब और तमाम उलमाए किराम, तमाम लोग इस बात का मैसेज पूरे देश में देंगे कि इस बार भारत का मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करेगा। तमाम लब्बैक कहेंगे, नाराए तकबीर, उलमाए किराम जिंदाबाद। तो तमाम लोग इस बार इंडिया गठबंधन से नाराज हैं। उसकी बहुत सारी वजह यह है कि इन लोगों ने हमारे उलमाए किराम की बात नहीं मानी। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अभी खत लिखा राहुल गांधी जी को, कोई जवाब नहीं आया। मौलाना अरशद मदनी ने खत लिखा सपा को, कोई जवाब नहीं आया। ये लोग इस तरीके से मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं। वो कहा ना, मैं उनके नाजों पे लुट गया हूं मगर वो मुझ पर फिदा नहीं है। वो ऐसे ठुकरा रहे हैं मुझको कि जैसे मेरा खुदा नहीं। मुसलमान इनके नाजों पे लुट गया, खो दिया कतरे ने खुद को एक समंदर के लिए, और मजा ये कि समंदर को पता कुछ भी नहीं। मुसलमानों ने अपनी सारी चीजें दांव पर लगा दी। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी रैलियां इन लोगों के लिए की, बड़े बड़े ऐलान इन लोगों के लिए किए, और इन लोगों ने बड़े बड़े वादे मुसलमानों के साथ किए, लेकिन कोई वादा इन लोगों ने आज तक मुसलमानों को क्या दिया है? कब्रिस्तान की बाउंड्री, अल्पसंख्यक कल्याण। और कहाँ गए वो लोग जो ये नारा देते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी? क्या मुसलमानों की इस देश में इतनी भी हिस्सेदारी नहीं कि मुसलमान को किसी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री मिल सके, किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री मिल सके? और कांग्रेस तो मुसलमानों की असली दुश्मन है भाई। मुरादाबाद जैसा दंगा, हाशिमपुरा जैसा दंगा, मेरठ जैसा दंगा, इतने बड़े बड़े दंगे कांग्रेस के शासन में हुए और मुसलमान का खून बहा सड़कों पर। क्या कांग्रेस फिर से यही चाहती है? क्या मुसलमानों की लाश पर फिर से सियासत करना चाहती है? आपने टिकट की बात की है, 4 को 5 टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने, अब तक एक टिकट केरल में सिर्फ इनको दिया है, जबकि यूपी बिहार में भी 40 से 65% की मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, उन पर अभी तक कोई टिकट नहीं दिया गया। क्या दें? इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज तक मुसलमानों ने जिस सीट पर मुसलमानों ने एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट किया हो, आप बताइए बीजेपी अपनी सीट क्यों खराब करेगी? अरे भाई, एक एक सीट हर पार्टी के लिए इतनी मुफीद होती है कि पार्टियां एक एक सीट पर 3-3 बार कैंडिडेट बदलती है। कहीं ये कैंडिडेट को मुकम्मल तौर पर जो है वोट हासिल करने में नाकाम हो। जब 3-3 बार कैंडिडेट बदलती है तो क्या बीजेपी इतनी बेवकूफ है कि वो उस सीट पर वोट दे देगी जहां बीजेपी के बिल्कुल पूरी तरीके से खिलाफ वोट गया हो? कैसे दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। तो मुसलमान वोट किसे करें? क्या अपील करेंगे आप, किसे वोट करें? हम तो ये अपील करेंगे कि मुसलमान एक तरफा वोट किसी को ना करे, और इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल ना करे। इंडिया गठबंधन को जहां जो कैंडिडेट हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बसपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, इन लोगों के अलावा उसको वोट कर दें।